Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you students? I hope you will be happy. मैंने एक्सरसाइज 1.4 शुरू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट नंबर सी आज हमने हल करना है। तो आए हल करते हैं। मतलब ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम कीजिए और इंग्लिश में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हैं दो, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है यानी ज़रब देनी है। तो हल करते हैं। सॉल्व, ये पहला मैट्रिक्स लिखा है और दूसरा मैट्रिक्स, इनके दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब इनको हमने ज़रब देनी है। तो ज़रब से पहले मालूम करना है कि ज़रब हो सकती है इनमें या नहीं, तो वो देखना है। पहले के कॉलम देखने होते हैं, इसके 2 कॉलम हैं, और दूसरे की कतारें देखनी होती हैं, इसकी 2 कतारें हैं, तो ये बराबर हैं, इसलिए इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। वो मैंने की है सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ये आपको बता रहा हूँ। तो आज एक मैं बड़ा आसान सा आपको तरीका बताता हूँ जिसमें जो बिल्कुल आसान है और आप इसमें गलती भी नहीं लग सकती। तो आए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ज़िक्र टू का निशान डालना है और ये सीधा सीधा कॉलम लिख लेना है, सीधा ही। ये मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, ये सीधा लिख लेना है। और इसका पहला जो एंट्री है ना, वो मल्टीप्लाई उससे कर देना है इसको, यानी ये लिखना है, सीधा कॉलम ही समझ लें। और ये दूसरे की जो पहली एंट्री है इसको मल्टीप्लाई कर देना सबसे। आगे प्लस का साइन डालना है सब के अंदर, और उसके बाद ये दूसरी लाइन या दूसरा कॉलम हम लिख देंगे इधर 2 4 1। और इसका जो पहले वाले को 1 से पहले किया, अब ये नीचे 4 है, 4 से तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 बाय 4 1 बाय 4, इस तरह। अब हम आगे करते हैं इसको, यानी दूसरे ये कॉलम ही है, इधर भी कॉलम है। पहले ये सारा लिख देना है, उसके बाद इसका पहली एंट्री से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का निशान आएगा सब के अंदर, और फिर ये दूसरा हमने सारा कॉलम लिख देना है और नीचे वाली एंट्री को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है 5 5 5। और फिर दोबारा ये एंट्री सारी एंट्रीज लिखनी है, यानी ये कॉलम लिखना है। और एंड वाले का 3 पहला जो उसका एंट्री है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस का निशान तीनों में डालना है। उसके बाद फिर ये लिखना है, कॉलम सारा लिख दें, और उसके बाद ये नीचे वाली जो एंट्री से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आसान है। अब आगे इसको मज़ीद हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 बाय 4 8 आ जाएगा। इधर से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया, प्लस का निशान आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ गया। 3 बाय 2 6 आ गया, प्लस 4 बाय 5 20 का आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस 4 को 6 से करेंगे 24 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 आ गया। आगे प्लस का साइन, 1 बाय 4 4 आ जाएगा। -1 बाय 2 -2 आ गया, प्लस 1 बाय 5 5 आ गया। -1 बाय 3 इसका 3 आ जाएगा, प्लस 1 को 6 से करें तो 6 आएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 + 8 9 आ गया। 2 + 10 12 आ जाएगा। 3 + 12 15 आ गया। 3 + 16 19 आ जाएगा। 6 + 20 का 26 आ गया। 9 + 24 का 33 आ गया। -1 + 4 का बड़ा रुकाना, इसमें से -1 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। आगे -2 + 5 बड़ा, इसमें से -2 निकलेगा 3 आ जाएगा। -3 + 6 में से 3 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।